हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसकेपी क्लासेस ओनली फॉर मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि थंबनेल में दिख ही रहा होगा, आज हम क्लास 12th की मैथ की जो पहली क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वो हमारा होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि लेकिन ये है तो दूसरा चैप्टर, लेकिन हम पहला चैप्टर अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि दूसरे चैप्टर से ही स्टार्ट करें, क्योंकि पहला जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी टाइप का है, तो उसको सबसे बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ लेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन की आज हमारी ये पहली क्लास है। तो ध्यान रखें, अगर आपने अभी तक एसकेपी क्लासेस ओनली फॉर मैथमेटिक्स को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का अगर प्यार और सपोर्ट बना रहा तो ये उम्मीद है कि आपकी क्लास अंत तक, जब तक आपकी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार हमेशा दिखेगा, जिससे मैं अपनी इस क्लास को यानी क्लास 12th की जो क्लास है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए फिर आज हम बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर हमारा दूसरा है, उसी से पढ़ रहे हैं आज हम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपने अभी तक कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं जो आपको नहीं आती हैं, तो आज हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि आज ये पहली क्लास है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करें कुछ, तो वो हमारा क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कुछ चीज़ों पे हमारा डिपेंड है। वो हमारा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा और है कॉट थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन और कोसेक और सेक थीटा, इस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी डिपेंड है। यानी कि जहाँ कहीं भी आपको ये चीज़ दिख जाए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो समझ लीजिएगा आपकी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उसको सॉल्व करना है। तो इनका कुछ सबसे पहले रिलेशन समझ लीजिएगा। रिलेशन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा जो है वो हमारा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपने क्लास 10th में पहले से ही पढ़ चुके हो। तो ये 3 फार्मूले आपको याद करना है। इन्हीं 3 फार्मूले से 6 फार्मूले बन जाते हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला अगर हम पकड़ें तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम यहाँ रखेंगे तो बराबर में क्या लिखा 1, ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा रखें तो ये माइनस उधर किस में हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला हमारा है, अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको उधर लेके जाएं अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इधर लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा, उधर प्लस में लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 1। और फिर अगर इसी प्रकार से ये देखें, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर हमें निकालना हो तो ये 1 तो हमारा है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और अगला अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ, और इधर लिखा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 1। इतनी बात क्लियर होगी। कहने का मतलब यहाँ पर थीटा की जगह पे आपको कुछ भी मिल सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा एंगल।
और साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। ये चीज़ हमें बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हैं, तो लंब कर्ण आधार ये जानते ही हो खुद से ही। तो ये चीज़ पहले समझ लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहने का मतलब तुम्हारा ये है कि हमें ये 3 फार्मूले मालूम होने चाहिए। इन 3 फार्मूले से ये सब फार्मूले हमारे ज्ञात हो जाते हैं। अब क्या होता है, इनका कुछ मान भी होते हैं त्रिकोणमिति में, जैसे 0 डिग्री से साइन 0 का पूछ लिया, कॉस 0 का पूछ लिया। तो आइए सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इधर डालना है आपको थीटा, ठीक है, इधर डालना है 0 डिग्री, इधर डालना है 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछा जाए साइन थीटा, क्या पूछा जाए, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको पूछा जाए साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। तो देखो तरीके इसके 2 हैं, आप जो भी तरीका फॉलो कर पाओ वो समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है, एक चीज़ पहले समझो, अगर किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाए, मान लो कोई भी संख्या मान ली, लिख ली मैंने 4, तो इसका मान हमेशा अनंत आता है, वो सॉरी 0 आ जाता है। क्या आता है, 0। अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ध्यान से समझें। अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए तरीका कैसे है, याद कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखो 0/4, इस पे लगा दो अंडर रूट, फिर क्या लगाओ 1/4, इस पे लगा दो अंडर रूट, फिर क्या लगाना है 2/4, इस पे लगा दो अंडर रूट, फिर लगाओ 3/4, इस पे लगा दो अंडर रूट, और इधर 4/4। जो ये लिखा है किसी भी संख्या में 0 में अगर 4 से भाग देंगे, 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन 0 का मान कितना होता है, तुरंत आप क्या बताओगे, 0 बताओगे। साइन 30 का मान, इसको जब हल करोगे 1 पे अंडर रूट चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। इतना क्लियर है, 1/2। इसको जब हल करोगे 1 दूना 2, 2 दूना 4, यानी 1/√2, यानी साइन 45 का जो मान आएगा वो 1/√2। और साइन 60 का मान निकालेंगे √3 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये मिला √3/2। इसे काटेंगे तो ये मिला 1। तो आपसे पूछा जाए साइन 0 का मान, तुरंत बताओगे 0। साइन 30 का मान पूछा जाएगा तो 1/2। साइन 45 का मान पूछा जाएगा तो 1/√2। और साइन 60 का मान पूछा जाएगा तो √3/2।
और साइन 90 की वैल्यू जो पूछी जाएगी तो क्या बताओगे आप 1। वहीं अगर कॉस में पूछा जाए तो इसका क्या तुरंत पलट दो जो वैल्यू लिखी है। कॉस 0 का मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1, फिर इधर से पकड़ो तो ये हो जाएगा √3/2, ये तो हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, वो फार्मूले समझिएगा कि tan थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू नहीं दिखाई दे रही आपको। इसको थोड़ा ऊपर लिखे दे रहे हैं। साइन 0 का मान 0, उम्मीद है अब दिख रहा होगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान क्या मिला √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या मिली 1। अब क्लियर है ना। ठीक है, कॉस पे इसी प्रकार से जाएंगे तो कॉस की वैल्यू तो लिखी है सही। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम tan पे जाएंगे तो इसको साइन को यहाँ लिख लें साइन थीटा। अब कुछ फार्मूले ये हैं समझिएगा। tan थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और cosec थीटा जो होता है वो 1 अपॉन में क्या हो जाता है साइन थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cosec थीटा बराबर 1 अपॉन में साइन थीटा। और sec थीटा बराबर अगर हमें निकालना होगा तो 1 अपॉन में cos थीटा। इसके बाद cot थीटा बराबर होता है 1/10, 1 अपॉन में tan थीटा, 1 अपॉन में tan थीटा। क्लियर है बात। हमने tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा पढ़ लिया, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया और sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा लिख लिया, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा लिख दिया। एक चीज़ समझ में आई कि cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा है तो tan थीटा का फार्मूला भी तो हम पहले लिखा चुके हैं भैया। देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा की जो वैल्यू होगी sin cos की तो हम होगी कुछ, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ लिख देंगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहाँ से मिलेगी cot थीटा बराबर ये ऊपर चला जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, इतना दिख रहा है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे फिर बढ़ रहे हैं। इतना नोट करिए पहले। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए tan थीटा की। तो अभी मैंने पढ़ा था tan थीटा बराबर हो जाता है क्या sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ 0 रख देंगे तो sin 0 अपॉन में cos 0, sin 0 डिग्री अपॉन में cos 0 डिग्री। तो यहाँ से हमें कुछ मालूम हुआ sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है और cos 0 का मान कितना होता है 1। अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। यहाँ तक क्लियर है बात। इसमें अगर इसी प्रकार से देखें tan 30 का पूछा जाएगा तो थीटा की वैल्यू आप 30 रखो। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 30, इसको इधर लिख दें 0/4 इज इक्वल टू 0 और 4/0 इज इक्वल टू अनंत।
ये हटा दें यहाँ से। थीटा बराबर 30 रखोगे जब आप, तो यहाँ पर क्या रखना होगा 30। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान कितना है √3/2। इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, 2/2 इसको काट देंगे तो 1/√3। इसकी वैल्यू जो हमारी मिली 1/√3। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे देखो, इसी प्रकार से जब हम आगे देखेंगे 30 की तो कहानी हो गई। अगर हम 45 पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 45 अपॉन में कॉस 45। साइन 45 का मान अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। कॉस 45 का मान भी 1/√, ये कट गया पूरा, क्या बचा 1। यानी कि tan 45 का जो मान मिला वो कितना मिला 1। क्लियर है बात? आगे देखो, अगर हम 60 रखें इसी प्रकार से तो यहाँ पर भी तो 60 रखना पड़ेगा। तो साइन 60 का मान भैया कितना है √3/2 और कॉस 60 का मान कितना है, कॉस 60 का मान जो अगर हम देखें तो कितना है 1/2। इसको ऊपर लेके जाओ, इसके ऊपर लेके जाओ, 2/3 अपॉन में 2 कट गया, क्या बचा। यानी कि tan 60 का मान जो पूछा जाएगा वो कितना हो जाएगा √3। ठीक है, आगे देखो 60 की कहानी हो गई। अब हम 90 पे अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू है 1 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0। अब भैया देखो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होता है अनंत। तो ये क्या हो गया अनंत। यानी कि tan 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है अपरिभाषित, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं अनंत। तो tan की हमने सारी वैल्यू निकाल ली। आते हैं कोसेक पर, ये हटा दें हम, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम कोसेक पर जाएं, कोसेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है 1/sin θ। एक एक करके निकालें। अगर हमें थीटा बराबर 0 रखना होगा तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो 1 यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत। तो ये कोसेक 0 की वैल्यू कितनी मिली अनंत। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट होना नहीं चाहिए, उम्मीद है। अगर हम 30 रखेंगे तो 1/sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान है 1/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया 2। तो यानी कोसेक 30 का मान जो मिला वो मिला कितना 2। क्लियर है बात? इसी प्रकार से अगर हम 45 लेंगे तो ये बन जाएगा 1/sin 45 का मान, sin 45 का मान 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √2। तो ये क्या मिली √2। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार से अगर हम 60 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/sin 60 का मान √3/2। ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। तो ये कितना मिला 2/√3। आगे देखें 90 अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin 90 का मान। तो ये क्या बचा 1। क्लियर है बात? आगे देखो कोसेक के सारे मान हमने निकाल लिए, कोसेक के सारे मान हमने निकाल लिए। अब हम सेक पे जाएंगे तो सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है 1/cos थीटा। थीटा बराबर 0 रखो, 1/cos 0। cos 0 का मान 1 तो क्या बचा 1। तो सेक 0 का मान क्या मिला भैया 1। इसी प्रकार से अगर हम 30 डिग्री रखें तो ये तो मिलेगा हमारा 1/cos 30। cos 30 का मान कितना √3/2। तो ये ऊपर चला जाएगा 2/√3। 2/√3। क्लियर है बात? 45 जब रखोगे तो 1/cos 45 का मान कितना है,
कॉस 45 अंडर 1/√3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √2। आगे देखो 60 जब रखोगे तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/cos 60 का मान 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या मिलेगा 2। अब 90 अगर रखना होगा तो cos 1/cos 90 की वैल्यू कहाँ है, cos 90 की वैल्यू है 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं हमेशा इन्फिनेटिव आता है। बात करते हैं कॉट पर। तो देखो कॉट थीटा के मैंने आपको 2 फार्मूले लिखाए थे। कितने लिखाए थे 2। कौन सा, एक तो कॉट थीटा बराबर हमने पढ़ाया है 1/tan थीटा, और एक तो पढ़ाया है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्लियर है बात। आप जिससे भी रखना पाओ उससे रखूँ। तो cot थीटा बराबर हमने पढ़ा है 1/tan थीटा। ठीक है, tan थीटा ना रखे cos थीटा अपॉन sin थीटा ही रखूँ। cos थीटा अपॉन में sin थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे अगर तो cos 0 डिग्री अपॉन में sin 0। cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत, तो क्या मिल जाएगा अनंत। अगर इसी प्रकार से अगर हम 30 रखें इसमें तो cos 30 हो जाएगा और sin 30 हो जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 और sin 30 का मान कितना होता है ये √3/2, sin 30 का मान 1/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√3/2, इससे काट देंगे तो क्या बचेगा √3, √3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम निकालें cos 60 की वैल्यू, इसकी 60 रखेंगे तो cos 60 का मान, cos 60 का मान भैया 1/2 है। sin 60 का मान अगर हम निकालेंगे तो √3/2, इसको ऊपर लेके जाओ 2/2 √3, इससे काट देंगे तो 1/√3 भैया हो गया। तो cot 60 निकाल दिया ना, cot 60 निकाल दिया ना। cot 60 की वैल्यू आई कितनी 1/√3, 45 छोड़ दिया ना। चलो 45 को भी निकाल ले रहे हैं, 45 और ये भी 45। cos 45 का मान 1/√2, sin 45 का मान भी 1/√2, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। इसकी वैल्यू क्या मिली 1। 90 पे आइएगा तो ये रखेंगे 90, ये भी रखेंगे 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, sin 90 वैल्यू क्या इसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है 0। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी वैल्यू आई कि कैसे मान निकालते हैं। तो इसमें और कुछ तरीका भी समझ लीजिएगा। देखो शेक और कोसेक का कुछ रिलेशन होता है, शेक और कोसेक का रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि करना क्या है, कोसेक की आप वैल्यू आपने अगर निकाल ली, कोसेक की अगर आपने वैल्यू निकाली, सेक की आराम से निकाल सकते हैं। इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो 1 2/√3 √2 फिर 2 फिर अनंत। क्लियर है यहाँ तक बात। वही अगर हम देखें वही tan और cot का भी रिलेशन होता है, tan और cot का भी, यानी कि tan की जो वैल्यू उसको उल्टा लिखना शुरू कर दो अनंत √3 फिर 1 फिर 1/√3 फिर 0। तो मुझे नहीं लग रहा है 0 30 45 60 90 अगर किसी ने भी कभी भी पूछी है ये वैल्यू तो आप तुरंत बताएंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे देखिएगा।
देखिए अब ये तो बात आई आपकी साइन 0 या कॉस 0 यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 अगर ये वैल्यू पूछेंगी तो आप इस प्रकार से निकाल लोगे। किसी भी कारण से हमने ये ना दे के हमने ये दे दिया साइन 135 का मान ज्ञात कीजिए, निकालो उससे, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इस समस्या से जूझने के लिए, इस समस्या से निपटारा पाने के लिए कुछ चीज़ें और है, वो चीज़ों को समझिएगा। देखिए ये x डैश होता है, ये y डैश। कहने का मतलब ये होता है ये पूरा x अक्ष होता है, ये पूरा y अक्ष होता है। यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी कि y अक्ष की, यानी कि अगर y अक्ष की दिशा में अगर पॉजिटिव में वैल्यू आएंगी तो ऊपर जाएंगे, और y अक्ष की नेगेटिव आएगी तो कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। x अक्ष की पॉजिटिव तो इधर जाएगी और x अक्ष की नेगेटिव तो इधर जाएगी। क्लियर है बात? सबसे पहले सुनो, ये इसकी बात करते हैं। ये हमारा प्लस प्लस होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको सेकंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें माइनस प्लस होता है। ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है, इसमें क्या होता है? माइनस माइनस होता है। और ये वाला जो होता है वो हमारा चतुर्थ होता है, इसमें हो जाता है प्लस माइनस। क्या बता रहे हो कि दो? कहने का मतलब अगर तुमसे कोई भी बिंदु पूछे जाए 1,1 तो ये कौन से चतुर्थांश में है? देखो ये किसमें है? पॉजिटिव में। ये भी काहे में है? पॉजिटिव में, तो पहले चतुर्थांश में है। हमने कह दिया 6 - 8 कौन से चतुर्थांश में लिया जाएंगे? प्लस और माइनस। जहाँ पर भी प्लस माइनस देखे यही आ जाएगा, यहाँ कहीं, इसमें कहीं पर होगी ये वैल्यू। इस चतुर्थांश में मतलब कि ये कहीं वैल्यू होगी। हमने तुमसे कह दिया -7, -60, तो माइनस माइनस किस में है? तो वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में होगी। अब ये बात तो थी कक्षा 10 की। देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आते हैं तो ये आ जाता है हमारा 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 80 डिग्री। कहने का मतलब आपने देखा होगा ये वृत्त का यानी कि पूरा चक्कर लगा जाओ तो कितने डिग्री का एंगल घूम जाते हो आप? 360 डिग्री का। कितना घूम जाते हो? 360। अगर ये इस प्रकार से वृत्त है, अगर पूरा घूम जाओ तो कितना? 360 डिग्री का हो जाएगा। कहने का मतलब एक पूरा चक्कर अगर हम लगा जाए तो कितना? 160 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है बात? एक चक्कर पूरा लगाने में कितने? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी को अगर हम आधा कर दें, यानी कि इस प्रकार से अगर हम घूम जाए ये इतना, कहने का मतलब एक पूरा चक्कर लगाया तो 360, और यहाँ से हमने इस प्रकार से ऐसे घूम जाए यहाँ तक आए, यानी कि यहाँ से आने के बाद यहाँ तक आए तो कितने डिग्री का एंगल घूमेगा? 180। क्यों? क्योंकि पूरा जब 360 है तो आधा ही तो घूमे है भैया। देखो ना, पूरे घूमो और पूरे होने के बाद इतना, केवल इतना घूमो तो कितना? 180 डिग्री का हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक अगर ये देखें एंगल तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना? 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से एंगल भी बन जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का समकोण ही बना है, और ये यहाँ से यहाँ तक चले फिर समकोण बना है। तो अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया? 180 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 90 डिग्री। हमने कह दिया 45 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा? पहले वाले में। क्यों? क्योंकि ये पहले इससे कम ही तो है। अब सुनिए बात को, ये तो बात हुई 90 और 180 की। अगर हमने आपसे कहा कि 90 डिग्री माइनस कुछ घटा दें इसमें से, मान लो a, तो a की कुछ वैल्यू तो होगी। जब a की वैल्यू हो गई तो 90 में से कुछ कम ही तो होगा। आपके पास मान लो 2 रुपये है, उसमें से हमने कुछ घटाया। उन्होंने कहा 2 रुपये थे किसी के पास, उसमें से कुछ रुपए उसने खींच लिए, यानी कुछ रुपए उससे ले लिए। तो कहने का मतलब उससे कम ही तो होंगे। ऐसा थोड़ा हो जाएगा आपसे 5 रुपये है आपके पास और हमने 2 रुपये हमने खींच लिया, आपके पास 6 रुपये हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
तो भाई स्थिति ये है 90 में से कुछ घटाया, तो जब हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो 90 में से कुछ माइनस ही तो करेंगे। अगर हमने तुमसे कह दिया कि कोई भी एंगल हमने कह दिया कि 90 डिग्री माइनस थीटा कर दें, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? आप तुरंत कहोगे दूसरे चतुर्थांश में आएगा। क्यों? क्योंकि 90 में से कुछ घटाया गया। भाई इतनी बात क्लियर है कि 90 में से कुछ घटाया गया तभी तो पहले चतुर्थांश में आए। क्लियर होनी चाहिए ये बात कि 90 में से कुछ घटाया, यानी थीटा की कुछ तो वैल्यू होगी, 1, 2, 50, 60 जो भी हो वो घटाने तो पड़ेगा। जब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री आए और यानी कि 90 में से घटाएंगे तो इसी में आएगा। पक्की बात है, ये क्लियर बात है। आगे बढ़ो। हमने आपसे कह दिया कि 90 डिग्री प्लस थीटा। भैया सुनो, 90 में कुछ जोड़ा गया, क्या किया गया? 90 में कुछ जोड़ा गया यानी 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 माइनस किया तो इसमें 90 प्लस, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई वो 90 और 180 की होगी। यहाँ पर क्या बन जाता है? 180, और ये क्या है? 90 डिग्री। यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ तक, यहाँ से ये दी गई है, ये क्या कितनी दी गई? 180 और 90 के बीच में है ये वैल्यू। और अगर हमें 90 प्लस थीटा कर दिया तो भैया 90 में कुछ जोड़ा गया तो दूसरे चतुर्थांश में आ गए। किस में आए? जो दूसरे चतुर्थांश में आए। भैया देखो 90 में कुछ जोड़ा ही तो है मैंने, तो 90 में कुछ जोड़ा तो दूसरे चतुर्थांश में आ गए। क्लियर है बात इतनी? आगे देखो, 90 में कुछ जोड़ा तो दूसरे चतुर्थांश में आ गए। ये यहाँ पर 180 डिग्री है कि नहीं? ये कितना है यहाँ पर? 180 डिग्री है। 90 में कुछ जोड़ा तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ गए। और अगर हम इसी प्रकार से 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 180 में से कुछ घटाया तो भी चतुर्थांश में आएंगे। तो बात क्या समझ में आई? अगर हमने 90 में से कुछ घटाया तो पहले चतुर्थांश में आएंगे, 90 में कुछ जोड़ा तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, 180 में कुछ घटाया तो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। और वहीं अगर हमने 180 में प्लस जोड़ा अगर मैंने, तो ये तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। क्यों? 180 में कुछ जोड़ ही तो रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 270 डिग्री। पूरा घूमने पे यहाँ पर आ जाएंगे 360 डिग्री। उम्मीद है क्लियर होगा आप। ये 90, 180, 270, 360। इसी प्रकार से अगर हम देखो 180 प्लस थीटा अगर हम कर दें, 180 प्लस थीटा कर देंगे तो ये तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा कर देंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। वहीं अगर 270 माइनस थीटा कर देंगे तो तीसरे चतुर्थांश, क्योंकि 270 में से कुछ घटा ही रहे हैं, और 270 प्लस थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा, क्योंकि 270 में कुछ जोड़ रहे हैं। और वहीं अगर हम 360 में कुछ घटा दें तो चौथे चतुर्थांश में आएगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्लियर भी होगा। समझ लीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिर आगे देखिए, आप ध्यान से सुने। कुछ परिवर्तन भी किया जाता है। वो परिवर्तन किस रूप में किया जाता है कि साइन को अगर हमें चेंज करना होता है तो वो कॉस थीटा में चेंज होगा। कोसेक को चेंज करना होता है तो सेक में बदलेगा, और टेन को बदलना होगा तो ये क्या इसमें हो जाएगा? कॉट में। और इसी प्रकार से सेक को बदलना होगा तो कोसेक में, और कॉस को बदलना होगा तो साइन में, और कॉट को बदलना होगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा में। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, इसको फिर हटा रहे हैं अभी।
चलिए आगे देखिएगा। आप ध्यान से सुने। अगर कभी भी चेंजमेंट में अगर आपको 90 और 270 दिख जाए तो आपको चेंज करना है, तभी चेंज करना है। साइन को कॉज में, कॉस को साइन में, कोसेक को सेक में, शेक को कोसेक में, टेन को कोट में, कोट को टेन में। तब कब? जब 90 और 270 का दृश्य देखने को मिल जाए, इसकी सूरत देखने को मिल गई तो तुरंत आपको साइन को कॉस में बदल देना, कॉस को साइन में बदल देना। कुछ सोचना ही नहीं है अगर आपको ये मिल गया तो। क्लियर है बात? अब सुने बात को। इसी प्रकार से अगर हमने आपसे ये कह दिया, क्या कह दिया कि हमने मान लो ये कहा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हमें निकालना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको मालूम होगा। हाँ, और पहले कुछ चीज़ें रुक जाइएगा, पहले कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। अब सुने कि इसमें जो पहला चतुर्थांश होता है, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। मतलब कि अगर साइन थीटा दिखे या कॉस थीटा या कोसेक थीटा या टेन थीटा या कॉट थीटा, कुछ भी दिखे, सब के सब पॉजिटिव होंगे। दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा और कॉट थीटा ये होते हैं हमारे कैसे प्लस, बाकी सब माइनस होते हैं। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ये कैसे होते हैं प्लस, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। कहने का मतलब पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट और चौथे में कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब माइनस होंगे। सॉरी। आगे देखो। हाँ, चलिए आगे देखो। अब क्या हो जाएगा अगर हम ये लिखें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो 90 में से कुछ घटा रहे भैया पहले चतुर्थांश में, या पहले हमने बताया सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। चाहे साइन मिले, चाहे कॉस मिले, चाहे टेन मिला, या साइन मिला, कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव होगा। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। और बताया था कि साइन और कॉस का 90 और 270 का दृश्य मिल जाए तुरंत आपको चेंज कर देना है, साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, वो कॉस को साइन में। तो साइन को किस में बदल देना है? कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करना है, तो देखो 90 दिख गया तो कोसेक को सेक में बदलना होगा, कोसेक को सेक में बदलना होगा। और 90 माइनस यानी पहले ही में है तो ये वैल्यू किस में होगी? पॉजिटिव में। अगर हम इसी प्रकार से कहें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में कुछ घटा रहे हैं तो ये भी बन जाएगा कॉट थीटा। देखो 90 दिखा तभी बदला मैंने कॉट में, और पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं। वहीं अगर हम सेक कह दें 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में, कोसेक थीटा। और कोई बचा है और कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक है। इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किस में हो जाएगा? साइन थीटा। मुझे नहीं उम्मीद है कि आपको ये समझ में ना आया हो, 100% समझ में आया होगा। देखो क्या करना था, 90 दिख जाए तभी आप कॉस को साइन बदल सकते हैं, और पहले में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। मतलब कॉस हो चाहे कॉट हो चाहे कुछ भी हो, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। वही अगर हम ये कह दें कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो देखो 90 दिखा, हमें मालूम है कॉस में बदलना होगा,
और साइन दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि किसकी, sec 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 दिखा तो कोसेक में बदलना पड़ेगा, लेकिन भैया यहाँ सेक है, हमने क्या बताया, साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब माइनस, तो ये कायम हो जाएगा माइनस में। इसी प्रकार से अगर हम cos 90 डिग्री प्लस थीटा लिखें तो 90 दिखा तो हम साइन में बदलेंगे, लेकिन cos कैसा होता है, इसमें माइनस होता है। इसी प्रकार से कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, अगर हम 90 दिखा है तो सेक में बदल देंगे, लेकिन कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बचा क्या अब, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 दिखा तुरंत किस में बदल देंगे, क्वाट में, और दूसरे में कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसी प्रकार से अगर cot 90 डिग्री प्लस थीटा रख लें, 90 दिखा तो 10 में बदलेंगे, cot कैसा होता है, नेगेटिव। सारे हो गए, कोई ऐसा बचा, सेक बच गया ना, सेक लिखा है, सब कुछ हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखो, इसी प्रकार से अगर हम ये लिख दें, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस यानी सेकंड में आ रहा है, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले ही लगा दो। 180 और 360 दिखा, मैंने कहा नहीं चेंज करना, केवल 90 270 दिखे तभी चेंज करना है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन यू। इसमें अगर हम देखें 180 माइनस थीटा तो भी दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया है, लेकिन इसमें कॉज कैसा होता है, माइनस में, और देखो 180 को चेंज नहीं करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा। इसी प्रकार से भी इसमें कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कोसेक थीटा, इसमें कैसा होता है माइनस सेक थीटा, इसमें कैसा होता है माइनस टेन थीटा, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा। क्लियर है बात। इसी अब देखो यहाँ पर क्या किया, 180 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन 180 दिख जाए तो नहीं बदलना है, बदलना नहीं है, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, देखो टेन कॉट प्लस है तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस का टेन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का कोट थीटा। ठीक है, बाकी अब 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा आप निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर हम
कल निकलवाएंगे आपसे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। तो तैयारी करते रहिएगा, क्लास को अगर कंटिन्यू रखना है तो अपना प्यार दिखाते रहिए। अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जाने कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपकी क्लास जो है डेली कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू क्लास करने के लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, मुझे उम्मीद है वो आप दोगे। तो चलिए फिर चलते हैं, आज के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।